हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया, जिसमें आपने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जाना, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। चलिए इसको एक बार रिविजन हम यहाँ पर करते हैं और फिर आगे इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास आपका टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन पहला संबंध और फलन। पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्तीय गुणन इसे कहते हैं। किन्हीं दो सेट्स के एलिमेंट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आप हर एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या करते हैं? रिलेशन देखते हैं, ये संबंध है। तो 1 को आप 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, इस प्रकार से एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। 3 का 4 के साथ, 5 और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। सभी एलिमेंट्स को आपने ऑर्डर पेयर में लिखा और ऑर्डर पेयर में लिखने के बाद आप इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करते हो, तो ये a इंटू बी आ जाता है, जिसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक विशेषता है कि इसमें हर जो एलिमेंट है, देखिए ये 1,4 एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट नहीं है बल्कि ये एक एलिमेंट है। हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा और एक विशेष ऑर्डर में होता कि इस एलिमेंट का पहला जो नंबर होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, दूसरा नंबर दूसरे सेट का होगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं ये हमने यहाँ पर किया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि दोनों सेट में टोटल जितने एलिमेंट होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके भी दो केस यहाँ पर थे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाता है? एन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और इसके दो केस हैं कि यदि आपका ए सेट एक फाइनाइट सेट है और बी आपका एक इनफाइनाइट सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? इनफाइनाइट होगा। ग्राफ से भी बताया था। इफ ए इज अ फाइनाइट सेट और बी आपका कोई एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें एम्प्टी सेट का अर्थ होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। और इफ यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि लेट सपोज ए सेट में आपके क्यू एलिमेंट है और बी सेट में आपके 0 हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट है तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स 0। तो ए में कितने भी एलिमेंट हों, चाहे वो आपका इनफाइनाइट सेट ही क्यों ना हो, सॉरी फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट यहाँ पर नहीं आएगा। तो ए सेट में चाहे कितने भी एलिमेंट हैं, बी सेट तो आपके पास 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो दो एलिमेंट आप जब इधर से इस तरह से लिखते हैं इक्वालिटी में, तो दोनों एक दूसरे के ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि एक्स एम के इक्वल होगा और वाई एन के इक्वल होगा। साथ में आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया था जो कि इसी पर बेस्ड था। ठीक है, अब आइए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं जो कि आपके इसी ऑर्डर पेयर के बारे में। अब ग्राफ में आप ऑर्डर पेयर को कैसे लिखेंगे, किसी प्लेन में ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है वो कैसे लिखे जाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यदि हम बात करते हैं 2,3 की, तो एक्स आपका 2 होगा और वाई आपका 3 होगा। इसी तरह 3,2 की बात करेंगे तो एक्स आपका 3 होगा और वाई आपका 2 होगा। तो ये ग्राफ में आप इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दोनों ही आपके इक्वल नहीं होते हैं, है ना। जो 2,3 और 3, क्या दोनों सेम पॉइंट पर है? नहीं, दो अलग अलग पॉइंट पर 2 और 3 है ना। दोनों ही ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं दोनों ही अलग अलग पॉइंट पे हैं, तो दोनों आपके इक्वल नहीं हो सकते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट ऑर्डर्ड पेयर 2,3 एंड 3,2 रिप्रेजेंट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड हेंस दे आर नॉट इक्वल। इसलिए ये दोनों ही आपके इक्वल नहीं आएंगे और ना ही ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if 2a minus 5b is equal to 5। आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए 2a minus 5, 2a minus 5, 4 और यहाँ 5, b plus
6। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 2a माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5 के, और दूसरा 4 इज इक्वल टू b प्लस 6। तो यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, तो ये ट्रांसपोज होके 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। a का मान 6 आ गया और b का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, दैट सिंपल है ये क्वेश्चन। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की गई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक डेफिनेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a, b such that a belongs to a and b belongs to b is called the Cartesian product of set a and b and it's denoted by, इसको आप डिनोट करते हैं a into b में। तो दो सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर a, b जहां सच दैट a सेट a का एलिमेंट होगा और b सेट b का एलिमेंट होगा, इट्स कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b एंड इट इज डिनोटेड बाय a इंटू b। प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको आप डिनोट करते हैं a इंटू बी। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप लिखेंगे, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त जिसमें जो रिक्त ना हो, जो एम्प्टी ना हो, जो खाली ना हो, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट a and b, the Cartesian product a into b is the set of all ordered pair of element from set a to b। तो आप इन सिंबल फ्रॉम इट कैन बी रिटन एज, इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, a, b such that a belongs to a and b belongs to b। तो यहाँ पर वो सभी एलिमेंट आएंगे, a को बिलोंग करेगा और b को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब मेथड राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स। दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने के मेथड, इफ टू सेट्स ए एंड बी, यदि आपके पास दो सेट हैं a और b आर गिवन, वो आपको दिए गए हैं, देन वी कैन राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू बी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप। तो a इंटू बी को आप कुछ इन स्टेप्स में लिखेंगे। फर्स्ट, राइट द गिवन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, इफ गिवन इन टेबुलर फॉर्म। तो यदि आपके पास वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है तो आप उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। नाउ टेक एन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट से a and from all ordered pair with this element as first element and element of set b is second element। तो बच्चों इसे आपको बहुत ज्यादा स्टेप में नहीं लिखना है, हमने तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया है, तो इतना सारा आपको स्टोरी नहीं लिखनी है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही एग्जाम्पल थर्ड है, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का के सारे एलिमेंट दिए गए हैं, देन फाइंड a एंड b। आपको a और b निकालना है बच्चों। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है a इंटू बी का, a, 1 b, 3 a, 3 एंड b, 1। तो ये सभी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं। a और b सेट आपको निकालना है बच्चों। तो बच्चे हम जानते हैं, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट A का एलिमेंट होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट B का एलिमेंट होगा। दैट मींस अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है तो आप सेट A भी निकाल सकते हो, सेट B भी निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखिए, A जो ये A होगा ये सेट A का ही एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो A से ही आएगा, तो A इसमें आ गया, B भी इसमें होगा, फिर से A आ गया, B है, A है, B है, तो दो ही एलिमेंट इस सेट A में है। अब B की बात करते हैं, सेट B की बात करते हैं। तो B में देखिए 1 आया, 3 आया और 2 भी आया, तो 1, 3 और 2 ये तीन एलिमेंट B सेट में होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा इसको भी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। तो सेम वही चीजें हैं, बस यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है, तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इफ देयर आर p एलिमेंट इन सेट A, यदि सेट A में p एलिमेंट है एंड q एलिमेंट इन सेट B, और q एलिमेंट किस में है, सेट B में है।
देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट इन ए इंटू बी। तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, p इंटू क्यू, यानी कि इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो सिंबल है ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ा था। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, p इंटू क्यू होगा। फिर जो हमने सेकंड यहाँ पर दो केस बताए थे कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ए और बी में से कोई भी एक जो है एक इनफाइनाइट सेट है, देन ए इंटू बी विल आल्सो एन इनफाइनाइट सेट, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ए और बी में से कोई भी सेट अगर आपका इनफाइनाइट है तो इन दोनों में से अगर एक भी सेट आपका इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी में भी आपके इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। इफ ए और बी इज द नल सेट, नल यानी एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, देन ए इंटू बी विल ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी में से कोई भी सेट एम्प्टी है तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो 5, तो ये भी आपका 5 आ जाएगा। चलिए, अगर आपको क्या निकालना है, इफ देयर आर p एलिमेंट इन अ सेट A एंड q एलिमेंट इन सेट B, देन द नंबर ऑफ सबसेट। अब यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है नोट में, इसको आप नोट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कितने सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सबसेट होगा वो 2 रेज टू द पावर p इंटू क्यू होगा। तो 2 की पावर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि यदि ए सेट में p एलिमेंट है और बी सेट में आपके, अब एग्जाम्पल से हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटल number of subsets in Cartesian product, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इफ सेट ए में आपके बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मैं नंबर्स में लिखूंगी यहाँ, बाकी हमने पीछे इन जनरली तो कर ही दिया है। इसमें बी सेट है और इसमें भी आप 3 ही लिख लें, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन A इंटू बी, इन A इंटू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 रेज टू द पावर 9। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर 9, ठीक है, तो इससे आप लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल भी बेटा यहाँ पर आपको दिया जाएगा आगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया ही गया है कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं एंड द सेट बी हैज 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है टोटल यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, 3 इंटू 4, तो ये आपके पास 12 आ गया है। चलिएगा, इसके बाद देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, गिवन इन सच वे दैट ए इंटू बी कंटेनिंग 6 एलिमेंट। तो यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं और ए और बी में 6 एलिमेंट हैं। इफ देयर एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी आर, ए इंटू बी आर 1, 3, 2, 4, 2, 5 and 3, 3, तो find A, B and remaining element of A into B। चलिएगा
बेटा यहाँ पर 3 एलिमेंट दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के 3 एलिमेंट आपको दिए गए हैं। आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के 3 एलिमेंट दिए गए हैं। कौन कौन से 3 एलिमेंट दिए गए हैं बेटा, आपके पास दिया गया है a इंटू बी के कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपके पास यहाँ पर 1,3, 2,5, 1,3 और 2,5 एंड 3,3 ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में और भी एलिमेंट है, तो आपको जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको निकालना है। बचे हुए एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालने के लिए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट निकालने के लिए मुझे ए सेट और बी सेट चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से सेट ए ले लेते हैं। ए सेट क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं पहले एलिमेंट 1, 2 और 3 है। और बी सेट बेटा आपके पास क्या है, 3, 5, 3। बी सेट आपके पास ये है। अब आपको करना क्या है, देखिए जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो, a इंटू बी निकालोगे, आप निकालोगे a इंटू बी, दैट मीन्स कि आप 1, 2, 3 निकालोगे, इंटू करेंगे आप b से, तो 3, 5, 3 आप, अच्छा 3 हमने 2 बार लिख दिया, सॉरी 3, 2 बार आ गया ना 3, तो 2 बार नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, यही एलिमेंट थे क्या इसमें, तो ठीक है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी सेट हो जाएगा बेटा। अब हम ग्राफ से भी देखते हैं, ए सेट है ये बी सेट है। ए सेट में 1, 2 और 3 एलिमेंट, और यहाँ पर 3 और 5 एलिमेंट। तो हमने क्या कहा था, सारे रिलेशन होंगे सेट ए के सेट बी के साथ। तो ए का जो 1 एलिमेंट है इसका 3 के साथ रिलेशन बनेगा, इसका 5 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ और 5 के साथ, 3 का 3 के साथ और 5 के साथ। तो चलिएगा यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। 1,3, अगेन 1,5, 2,3, अगेन 2,5, 3,3 और 3,5। अब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपके पास 3 एलिमेंट तो दिए गए थे। वो 3 एलिमेंट कौन कौन से थे, वो है 1,3, दैट मीन्स ये, 2,5 भी आपके पास है और 3,3 भी है। तो रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,5, 2,5 एंड 3,5। तो यही तो बचे। अब क्या कहा था कि ए सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के 3 एलिमेंट आपको दिए गए थे, 1,3, 2,5 और 3,3। अब इन एलिमेंट से हमने ए सेट और बी सेट के एलिमेंट निकाल दिए। ए सेट में 1, 2 और 3 एलिमेंट हो जाएंगे, और बी सेट में बेटा आपके 2 और 3 और 5 एलिमेंट आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनका क्या निकाल लिया है, सेट निकाल लिया। सेट निकाल लिया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, टोटल एलिमेंट निकल जाएंगे। तो हमने आपसे ग्राफ से भी बता दिया है कि 1 का 3 और 5 के साथ रिलेशन, 2 का 3 और 5 के साथ रिलेशन, 3 का 3 और 5 के साथ रिलेशन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालना था तो इस तरह से आपने यहाँ पर निकाल लिया है। तो इधर भी आप देख सकते हैं। तो बस एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1,5, 2,3 और 3,5। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू पी हैज, P सेट का P सेट के साथ ही रिलेशन है यहाँ पर, और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है 16 एलिमेंट, अमंग विच आर फाउंड, जिसमें से आपके पास A और 1 आ गया एंड B और 2 आ गया।
फाइंड द सेट P एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ P इंटू P। आपको यहाँ पर सेट P निकालना है और रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आपको बताना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने आ गए हैं, 16 आ गए हैं। और ये कैसे आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P एंड नंबर, क्योंकि दोनों सेट सेम हैं। P सेट का P सेट के ही के साथ रिलेशन यहाँ पर है, दोनों सेम सेट हैं, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिला होगा। कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P में क्या हो जाएंगे, 4 आने चाहिए, तभी तो होगा 4 इंटू 4, क्योंकि सेम है तो हम आगे पीछे भी नहीं कह सकते। अगर P और Q सेट होगा तो दूसरी चीज हो सकती थी, है ना। दो सेट में अगर P और Q की जगह पर कुछ P की जगह कुछ और होता तो वो 8 और 2 का भी रिलेशन हो सकता था। दो सेट में एक में 8 और दूसरे में 2 हो सकता था, या पहले में 2 और दूसरे में 8 हो सकता था। लेकिन यहाँ पर तो एक ही सेट की बात की गई है और उसी सेट के एलिमेंट का उसी के साथ, यानी कि अगर P में 4 एलिमेंट होंगे ना, 4 6 7 8, तो इधर भी 4 होंगे, तो 4 4 से 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 16 हो गया, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P 4 आ गया है। अब नाउ आपके पास यहाँ पर A,1 दिया गया है जो कि P इंटू P में बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो A सेट है ये P में बिलोंग करेगा, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है बेटा वो आपका किस में है, वो P में है। चलिए मैं यहाँ पर इसको करके बता देती हूँ। आपके पास P इंटू P सेट के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो है 16। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ P इंटू नंबर ऑफ P आपको मिला 16। तो सेम सेट है, कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन P वो आपका 4 आएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 दोनों में सेम होंगे ना, सेम तो एलिमेंट है। अब बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, यहाँ आपको दिया गया है पहले A,1 B,2, A,1 A,1 ये बिलोंग करता है P इंटू P, और B,2 ये भी बेटा आपको P, P में ही बिलोंग करता है, क्योंकि ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है। हमने कहा यहाँ पर जो रिलेशन P इंटू P है, यानी कि सेम सेट में बना है, P और P का ही बना है, P और P का, यानी कि ये और ये सेम है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो A है A इंटू 1 ये P इंटू P में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, यानी कि A जो है बिलोंग करेगा P को, A बिलोंग करेगा P को, और B आपका बिलोंग करेगा 1 बिलोंग करेगा आपका किसको, 1 बिलोंग्स टू P। अब दोनों ही तो एक ही तो एलिमेंट हैं, देखिए P भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो दो एलिमेंट तो मुझे मिल गए। अब ये जो लिखा है ना आपने P B,2 बिलोंग्स टू P, तो इसका मतलब क्या है कि B सेट P को बिलोंग करेगा और 2 भी सेट P को बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट P में A भी है, 1 भी है, B भी है, 2 भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेट P है उसमें बेटा आपका 1 2 A और B एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब ये है 1 2 A और B एलिमेंट, तो यहाँ पर भी 1 2 A और B, क्योंकि सेम सेट है। ठीक है ना, इसमें सेम सेट है तो इसके एलिमेंट्स हमने निकाले हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट आपको निकालना है, रिमेनिंग एलिमेंट निकालना है तो बस कर दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का A के साथ, 1 का B के साथ। चलिए इसको कर लेते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पर भी आपको निकालना है। चलिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, और फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ बनेगा, 2 का A के साथ,
2 का B के साथ, ठीक है, A का 1 के साथ और A का 2 के साथ, A का A के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा और A, B। अब B से करेंगे, B, 1, B, 2, B, A और B, B। इस सारे एलिमेंट्स इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में? P इंटू P के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। अब बच्चों यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट दिए गए थे? A, 1। कौन कौन से एलिमेंट दिए गए थे? A, 1। तो चलिए A, 1 कहाँ है? A, 1 ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है B, 2। B, 2। चलिए ये 2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास यहाँ पर हो जाते हैं। तो चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमेनिंग एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये किया है ना, यही चीजें आपको मिल गई हैं। सेम एलिमेंट आपको मिलेगा, A, B, 1, 2 है, आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सेम आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट मिल जाते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर आप सभी एलिमेंट को लिख लीजिएगा, इसके रिमेनिंग में ही आएगा। चलिए तो रिमेनिंग एलिमेंट इनको लिख लेंगे आप। रिमेनिंग एलिमेंट ये सभी आपके रिमेनिंग एलिमेंट हैं इस सेट के। चलिए तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A, B such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A and B and is denoted by A into B। या फिर दूसरे शब्दों में आप कहेंगे फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि उन सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट हैं वो रिक्त नहीं है। A and B, the Cartesian product A into B is the set of all ordered pair of element for from set A to B। In symbol from it can be written as A into B is equal to A, B such that A belongs to A and B belongs to B। यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट B का एलिमेंट होगा। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बाकी नेक्स्ट हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।